Welcome to Webline. बाथरूम के अंदर निंगशी को लू तिंगशाओ किस कर रहा था। बाहर लिन आई थी एंड वो दरवाज़ा खटखटा रही थी। जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता तो लिन निंगशी को कॉल करने लगती है। निंगशी लू तिंगशाओ से कहती है कि मुझे जाने दो, मैं आकर तुम्हें रीपे कर दूंगी। निंगशी फिर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। लिन उसे पूछती है कि इतनी देर कहाँ लगा दी, तो वो कहती है कि मैं बाथरूम में थी। लिन उसे कहती है कि तुमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी एंड वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी ना, अब वो रोल लियान बेजिंग को मिल गया है। निंगशी कहती है कि क्या, जल्दी से मुझे पूरी बात बताओ। लिन अपनी बात करने लगती है एंड इसी तरह से 3 घंटे बीत जाते हैं। निंगशी को होश आता है कि 3 घंटे हो गए हैं और लू तिंगशाओ अभी भी बाथरूम के अंदर ही है। वो लिन को बाथरूम का बहाना मारकर लू तिंगशाओ से मिलने के लिए आती है। वो लू तिंगशाओ से कहती है कि बस थोड़ी देर ही रुकना, ये मेरी गलती है, 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो जब वहाँ से जा रही थी तो वो गिर जाती है। लू तिंगशाओ उसे पकड़ने के लिए जाता है पर वो दोनों ही बाथ टब में गिर जाते हैं। लू तिंगशाओ कहता है कि निंगशी जल्दी से उठो, तुमने उस जगह को दबा दिया है। यह सुनकर तो भाई निंगशी झट से बाहर आ जाती है एंड लिन से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी स्क्रिप्ट चूज कर लूंगी। यह सुनकर लिन तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निंगशी सीधा लू तिंगशाओ से मिलने के लिए आती है। वो उसे किस करती है। आगे ये दोनों साथ में नहा रहे थे। लू तिंगशाओ से पूछता है कि लिन किस काम के लिए आई थी, तो निंगशी कहती है कि जो स्क्रिप्ट मुझे पसंद आई थी, अब वो रोल किसी और को मिलने के लिए जा रहा है। लू तिंगशाओ कहता है कि डोंट बी सैड, तुम्हें और कोई अच्छा रोल मिल जाएगा। कल हम साथ में हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाएंगे। ये सुनकर निंगशी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे लू तिंगशाओ को मो लिन तियान का कॉल आता है। वो कहता है कि कल जियाओ वापस आने वाली है तो हमारी एक ग्रुप मीटिंग है, क्या तुम उस दिन भी सिंगल ही आने वाले हो? देखो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होगी तो तुम उसमें से किसी एक को ढूंढ लेना। लू तिंगशाओ से कहता है कि ये कोई भी चीज़ें मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैं अब ज़्यादा सिंगल नहीं रहा हूँ। ये सुनकर मो लिन तियान कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम तो धोखेबाज हो, तुम्हारे पास पहले से ही कोई और है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूँ, अगर हिम्मत है तो उस लड़की को यहाँ पर लाना। लू तिंगशाओ कहता है कि कल मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम क्या कर रहे हो? तो लू तिंगशाओ कहता है कि डेटिंग। अगले दिन सुबह सुबह लू तिंगशाओ निंगशी का इंतज़ार कर रहा था। निंगशी जब आती है तो वो लू तिंगशाओ से कहती है कि क्या आज मैं प्यारी लग रही हूँ, क्या आज मैं क्यूट लग रही हूँ? तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ, पर तुमने ये क्यों पहना है? तो निंगशी कहती है कि ये हमारी पहली डेट है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो लू तिंगशाओ कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ये लोग फिर हॉर्स राइडिंग करने के लिए जा रहे थे कि तभी ही वहाँ पर मो लिन तियान आता है। लू तिंगशाओ से कहता है कि लू तिंगशाओ, तुमने तो कहा था ना कि तुम यहाँ पर नहीं आने वाले हो। लू तिंगशाओ कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सिंगल्स की पार्टी भी यहाँ पर है। वो निंगशी को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि लू तिंगशाओ, तुम्हारे पास क्या ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है? तुमने तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। वहाँ पर जीनियान नाम की एक लड़की आती है। वो कहती है कि कज़न, ये कौन है? लू तिंगशाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सीनियान कहती है कि ये हमारी फ्यूचर भाभी है, तुम श्योर हो ना कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है? वहाँ पर जियाओ नाम की एक लड़की आती है एंड कहती है कि लू तिंगशाओ, काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें नहीं देखे हुए, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो निंगशी की ओर घूर कर देख रही थी। निंगशी उसे हेलो कहती है। जियाओ कहती है कि अब जब हम सारे लोग इकट्ठा हो ही गए हैं तो क्यों ना हम कंपटीशन करें। लू तिंगशाओ कहता है कि तुम अकेले ही खेलो, मुझे तो ये वाला हॉर्स चाहिए एंड वो था अमेरिकन पॉनी। निंगशी उसे देखकर कहती है कि ये तो छोटे बच्चे के लिए है। लू तिंगशाओ कहता है कि क्यों, ये अच्छा नहीं है? निंगशी नहीं मान रही थी। मो लिन तियान तो उस पर हंसने लगता है। जियाओ घोड़ा लेकर जा रही थी एंड वो निंगशी की ओर घूर कर देख रही थी। निंगशी को अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लू तिंगशाओ उसे कोई अच्छे से घोड़े में बिठा देता है। थोड़ी देर के बाद सीनियान आती है और कहती है कि देखो लू तिंगशाओ, तुमने उसे काफ़ी बिगाड़ दिया है, हर वक्त तुम उसे हक करके ही क्यों रहते हो? लू तिंगशाओ निंगशी से कहता है कि ठीक से रहना। जियाओ पीछे खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी एंड जेलस फील करती है। निंगशी भी ये बात नोटिस कर लेती है तो वो लू तिंगशाओ से पूछती है कि जियाओ एंड तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? तो लू तिंगशाओ कहता है कि जब हम छोटे थे तो हम दोनों साथ में खेला करते थे। निंगशी कहती है कि अच्छा, तो इसलिए वो मुझे घूर कर देख रही है। लू तिंगशाओ समझ जाता है कि निंगशी जेलस फील कर रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि आई लव यू और मेरा प्यार समंदर की मछली की तरह है और आसमान में उड़ते पक्षी की तरह है।
मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता और मैं इसे भाग नहीं सकता। यह सुनकर निंगशी का दिल तो पिघल जाता है। मू लिंगतियान कहता है कि हे लिटिल रैबिट, क्या हम शूटिंग रेंज के लिए जाए? निंगशी लू तिंगशाओ से कहने लगती है कि मुझे वहाँ पर जाना है, तो वो कहता है कि जा सकती हो। फिर ये लोग शूटिंग रेंज में आ जाते हैं। जियाओ बंदूक से काफ़ी अच्छा निशाना मार लेती है, तो जिनियन उसकी तारीफ करने लगती है। फिर जियाओ निंगशी के पास आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे कम्पीट करना चाहती हो? तो निंगशी कहती है कि हाँ। जिनियन कहती है कि शायद उसे पता नहीं है कि जियाओ सिस्टर पिछले 10 सालों से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। जिनियन को तो निंगशी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कह देती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा नॉइजी है एंड मेरे भाई को डिजर्व भी नहीं करती, इसे यहाँ से भगा दो। ये सुनकर निंगशी कहती है कि अच्छा ठीक बात है, चलो हम एक कंपटीशन करते हैं। अगर मैं हारती हूँ तो मैं लू तिंगशाओ से ब्रेकअप कर लूँगी एंड उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। ये सुनकर जियाओ कहती है कि अपनी बात याद रख लेना, मैं इस बात को रिकॉर्ड करने वाली हूँ। आगे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जियाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छे निशाने मार रही थी एंड सभी सेंटर में ही छा रहे थे। वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है तो जिनियन उसे सारी बात बता देती है कि यहाँ पर क्या कांड चल रहा है। सब बातों से अनजान पगला लू तिंगशाओ ये सुनकर तो शौक ही हो जाता है। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सॉरी गाइस, 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे बिकॉज मुझे फीवर हो गया था एंड आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा है। सर्दी की वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। कल भी मैंने ट्राई की थी वीडियो रिकॉर्ड करने की, पर मुझसे नहीं हो पाया। पर डोंट वरी, आज से मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो अच्छी ही लगी होगी तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।